नमस्कार दोस्तों, धार्मिक रेडियो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको हिंदू धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों को सरल और रोचक तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। हम बात करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई एक वार्तालाप के बारे में, जहां उन्होंने बताया है कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाने का सही समय क्या है और धर्मशास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों के बारे में। दोस्तों, इस विषय को समझना न केवल हमारे संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझने में भी मदद करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में पति पत्नी संबंध का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक और आध्यात्मिक संबंध का रूप होता है। जैसे एक बीज से पौधा उगता है, वैसे ही स्त्री और पुरुष का मिलन सृष्टि के विस्तार और जीवन के प्रभाव को बनाए रखने का कारण है। लेकिन यह मिलन धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल एक शारीरिक आवश्यकता का परिणाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक उद्देश्य, नियम और समय का बोध भी छिपा होता है। सही समय और सही नियम का पालन करके हम अपने जीवन को संपूर्ण, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इस विषय पर क्या उद्देश्य दिया था, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक दिन की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय की एक शांतिपूर्ण गुफा में बैठे थे। चारों ओर अंधेरा था और चंद्रमा की चांदनी हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, प्रभु, आपने हमें हमेशा ये बताया है कि स्त्री और पुरुष के संबंध जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से है, लेकिन क्या यह केवल शारीरिक संबंध है या इसके पीछे कुछ और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, भगवान शिव ने एक हल्की मुस्कान के साथ माता पार्वती को देखा और कहा, माता, तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल शारीरिक संतुष्टि का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरे अर्थ और उद्देश्य का रहस्य छिपा हुआ है। हे पार्वती, अगर आपको इस रहस्य के बारे में जानना है तो आपको एक कहानी सुनना होगा, और जो भी इस कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपके मुंह से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य होगा। हे प्रभु, आप कहानी की शुरुआत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनूंगा, और जो भी इस कहानी को मेरे साथ अंत तक सुनेगा, उसको मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और भगवान शनिदेव का साया उस पर कभी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शिव ने कहानी प्रारंभ करते हुए कहा, माता, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजन और धीरज। दोनों में से राजन हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता था, जबकि धीरज अपने गुरु के बताए गए धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करता था। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने गांववासियों से पूछा, क्या आप जानते हैं शारीरिक संबंध बनाने का सही समय क्या होता है, और धर्मशास्त्रों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने से आपके जीवन में क्या लाभ होता है। दोस्तों, संत की बातों को सुनकर राजन और दूसरे गांव वालों ने उनका मजाक समझा और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। लेकिन वही धीरज ने संत की बातों को गंभीरता से ली और उन्होंने रात्रि के पहले प्रहर में संबंध बनाए, जैसे उनके गुरु ने बताया था। समय बीतता गया और राजन का जीवन कठिनाइयों से घिरने लगा। वह बीमार हो गया, आर्थिक तंगी में फंसा और पारिवारिक समस्याओं से जूझने लगा। वह बहुत परेशान था और एक दिन संत के पास गया और पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
तुमने धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया। यदि तुम सही समय और सही नियम का पालन करते तो तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्धि होता। दोस्तों, राजन ने फिर धीरज की ओर रुख किया। धीरज ने बताया कि उसने रात्रि के पहले प्रहर में संबंध बनाए और अपने जीवन में शांति और समृद्धि पाई। धीरज का जीवन हमेशा खुशहाल था और वह सदा संतुष्ट रहता था। माता पार्वती ने ये बातें ध्यान से सुना, फिर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने जो कहा वह तो समझ आ गया, लेकिन मुझे ये बताए कि आखिर शारीरिक संबंध का सही समय क्या है और हमें इन नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, माता, धर्मशास्त्रों के अनुसार रात्रि का पहला प्रहर रात के 12 बजे तक सबसे शुभ समय होता है। इस समय किए गए शारीरिक संबंध से धार्मिक, शास्त्रिक और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। यह समय देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। जब किसी व्यक्ति का संबंध इस समय में होता है तो वह अपनी संतान के रूप में एक उच्च क्षत्रिय जीवन की शुरुआत करता है। इसके विपरीत अगर संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनते हैं तो यह रोग, दरिद्रता और अशांति को आमंत्रण करता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के समय और विशेष पर्वों जैसे जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि पर संबंध बनाना धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। इन समयों में किए गए कार्यों का परिणाम विपरीत होता है। दोस्तों, भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माता, धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि स्त्री पुरुष संबंध केवल संतान पाने के लिए नहीं होता। यह आध्यात्मिक संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ शुद्ध और स्वास्थ्यिक रूप से संबंध बनाते हैं तो उनका जीवन अधिक संतुष्ट, शांत और समृद्धि होता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशुद्ध स्थानों पर संबंध नहीं बनाना चाहिए, जैसे मंदिर, शमशान, गुरु के आश्रम, पवित्र वृक्षों के नीचे। इन स्थानों पर संबंध बनाना न केवल शारीरिक दृष्टिकोण से अशुभ होता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये गलत होता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के मासिक धर्म के समय या जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हो तब संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसे समय में शरीर और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। इस समय संबंध बनाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है। इसके अलावा संबंध बनाने के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। यह शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। भगवान शिव ने कहा, माता, यदि कोई व्यक्ति इन धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन शांति, समृद्धि और संतुलन से भरा रहेगा। वो हमेशा खुशहाल रहेगा और उसकी संतान भी संस्कारी और धर्मनिष्ठवान होगी। यही जीवन का उद्देश्य है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें पूरा स्वीकार किया। उनके उद्देश्यों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्होंने हमेशा उन नियमों का पालन करने का संकल्प किया। दोस्तों, आप भी इन नियमों को अपने जीवन में पालन करने का संकल्प लीजिए ताकि आपके जीवन में भी शांति, समृद्धि और संतुलन बना रहे। आज के वीडियो में इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।